फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका गोल्डन स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी में अब तक सेल में दो सेल ऑर्गेनेल पढ़ा चुका हूं, लाइसोसोम और राइबोसोम। तो अब हम अगला सेल ऑर्गेनेल की ओर चल रहे हैं और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या है, आइए आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं, जो कि आप याद नहीं रखिएगा क्योंकि सूत्र कणिका कभी पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त होती है। इसकी जो रचना है वो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है, ये किस सेल में कितनी इसकी संख्या होगी वो उसके फिजिकल वर्क पे, शारीरिक परिश्रम पे करता है। जनरली यह मनुष्य में 1000 से 1600 के बीच होती है। 1000 से 1600 के बीच ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, तो वो मैंने पॉइंट नोट नहीं किया हूं, वो आप याद रखेंगे कि जनरली इसकी मनुष्य में प्रत्येक सेल में 1000 से 1600 के बीच होता है। अब सवाल उठता है कि 1000 से 1600 के बीच, तो 1000 किस में और 1600 किस में, या फिर 1000 से ज्यादा किस में और कम किस में, 1600 से कम किस में, 1000 ज्यादा किस में। तो ये जो संख्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, यह संख्या उसके फिजिकल वर्क यानी शारीरिक परिश्रम पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति ज्यादा परिश्रम करेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी। तो सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है किसमें, वो मैं अभी आपको याद करा दूंगा, और एक होता है सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया 5 लाख, वो किस में, वो मैं अभी याद करवा देता हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं। आपने फुचका खाया होगा जिसको पानी पूरी कहते हैं। तो ये जो पानी पूरी फुचका जो है वो मैं आप लोगों को आज अलग तरीके से खिला रहा हूं। एक्चुअली आलू वाला फुचका खाए होंगे, आज मैं आप लोगों को करेला का सब्जी डाल के फुचका में करेला वाला खिलाता हूं। तो करेला का फुचका जब बनाएंगे तो उसमें आलू की जगह पे करेला डालेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, करेला फुचका। तो एक बार में कितना फुचका आप खा सकते हैं, यानी कि एक बार में एक। तो जब एक बार में एक ही फुचका खा सकते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक किसमें होगी, तो आप करेला फुचका याद हो गया। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लो आप, क्लोरेला फुचका, यानी करेला को आप क्लोरेला कर दो और फुचका को फुसका कर दो, यानी क्लोरेला फुसका। यानी क्लोरेला फुसका जो एक एल्गी है, एक अलगा है, ये एल्गी प्लुरल हो जाता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सिर्फ एक होती है, क्लोरेला फुसका, और माइक्रोएस्टेरियसन में भी। आइए, और इसकी सबसे अधिक 5 लाख होता है, और इसकी संख्या 5 लाख 54 CHAOS, 5 हुआ CHAOS, यानी कि 5, तो 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें होता है चौस में, जो एक अमीबा है, एक अमीबा के कैटेगरी। तो आइए, यहां तक आपको याद हो गया। अब देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जंतु कोशिका में अधिक होगा, एनिमल सेल में इसकी संख्या काफी अधिक होती है प्लांट सेल की अपेक्षा। प्लांट सेल में संख्या ना के बराबर काफी कम होता है। हाँ, लेकिन अब सवाल उठता है कि प्लांट सेल में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये तो नहीं होगा। और हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एंड साइज, इसकी जो आकार और आकृति होती है वो डिफर करता है, या तो ये सॉसेज होगा या सिलिंड्रिकल होगा। इसकी जो शेप एंड साइज है सॉसेज या सिलिंड्रिकल होगा। फिर है, पहले आपको कुछ टर्म में याद करवा देता हूं, इसे क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल।
क्यों? क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि एटीपी का फॉर्म करता है। तो ये जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा को मापने की इकाई है। तो ये एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहते हैं। अब आप सोचो कि ये जो आपकी लाइट जल रही है, ये कहां से आता है? तो जनरली हम लोग का तो पावर हाउस में ही लाइट नहीं है, पावर हाउस से ही कट गया है। तो ये जहां पावर हाउस, दैट मीन्स वहां इसका निर्माण हो रहा है, तो जहां पे इसका निर्माण होगा उसको पावर हाउस कहेंगे, यानी ऊर्जा का। तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहते हैं। हिंदी में इसको शक्ति गृह कहते हैं। तो इसे पावर हाउस ऊर्जा गृह या एटीपी मिल, चूंकि एटीपी के रूप में एटीपी का निर्माण किया, इसलिए इसको एटीपी मिल कहते हैं। ये कोशिकांग के भीतर कोशिका यानी सेल ऑर्गेनेल, विद इन सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल, विद इन सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। क्यों बोले इसको? जैसे कि एक सेल है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड है, उसमें भी ये पाए जाते हैं, इसलिए इसको सेल ऑर्गेनेल, विद इन सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। कोशिकांग के भीतर कोशिकांग, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल। अब है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अब ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी इसे कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का क्या मतलब हुआ और इसे क्यों कहे? तो यहां पे आपको आगे हम क्लियर किए हुए हैं। देखिए, पहले इसको और भी कुछ बात कर लेते हैं। ये भीतरी एवं बाहरी दो कंपार्टमेंट, जैसा कि आपको मैंने फिगर में दिखाया है, पहले इसको देख लीजिए कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ये आपको जो क्रिस्टी हो गया और इसके अंदर ये जो पार्टिकल, इसको F1 पार्टिकल कहते हैं। ये वाली जो रचना, ये F1 पार्टिकल कहलाएगी। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरे हुए होते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं या इसको इनर चैम्बर कहते हैं। इसके अंदर फिर राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा, जिसमें जीसी रिच होता है, यानी कि जीसी यानी गुआनिन और साइटोसिन की अधिकता होती है। फिर है इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये दोनों के बीच की जो स्पेस है, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या इसको आउटर चैम्बर कहते हैं। इनर और आउटर के बीच में ये जो चैम्बर है। फिर ये जो आपको है, इसको क्रिस्टी कहते हैं, और ये जो रचना है अंदर वाला, इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भीतर वाली मेम्ब्रेन हुई। अब फिर आइए कि ये जो डीएनए इसके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये सेल का कितना होता है? तो टोटल जितना सेल के पास होता है उसका 1%, यानी टोटल सेल में जितना डीएनए होता है उसका 1% ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है। तो मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन होते हैं। बाहरी झिल्ली में अधिक फास्फोलिपिड होंगे। ये जो बाहरी है उसमें फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है भीतरी के अपेक्षा। भीतर वाले के अपेक्षा बाहर वाले के पास फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है, उसकी मात्रा अधिक होती है। फिर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रीप्स साइकिल के लिए एंजाइम्स होते हैं। क्रीप्स साइकिल के लिए एंजाइम जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भाग लेगा। और राइबोसोम अभी भी आपने देखा 70S राइबोसोम, डीएनए अभी आपने देखा, और कुछ आरएनएज भी होते हैं और एंजाइम्स भी इसके पास होता है। इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। कुछ प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन सारा प्रोटीन नहीं होता है। इसमें सभी प्रोटीन नहीं होते, लेकिन कुछ प्रोटीन भी होते हैं, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे क्रिस्टी का बात किया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भीतरी झिल्ली उंगली जैसी रचना में फोल्ड होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं।
और ये भीतरी एवं बाहरी दो कंपार्टमेंट में बने होते हैं, और भीतरी को मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैंने आपको ये जो अंदर वाली जो भाग दिखाया है ये आपका मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसका फंक्शंस क्या होगा, इसका कार्य क्या होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा, कार्य क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट देता है और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। ये इसका सबसे प्रमुख फंक्शन है, सबसे मुख्य फंक्शंस है। तो यहाँ पे मैंने आपको जब सेल शुरू किया था तो वहां मैंने आपको याद करवाया था कि सेल बिल्कुल एक फैमिली की तरह सोचिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं और सभी मेंबर्स का अपना अपना काम है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जितने भी मेंबर्स हैं, किसी को दाल लाना है, चावल लाना है, चीनी लाना है, सब्जी लाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ ला करके किचन में रखेंगे और मम्मी क्या करेंगे, आपका खाना बनाएंगे। खाना आपको ऊर्जा हो गया। तो ये मम्मी से माइटोकॉन्ड्रिया समझिए, यानी कि ये मम्मी यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी एटीपी का फॉर्म करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपका ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये आपको कंप्लीट हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप याद रखेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी मिल कहते हैं, और सबसे कम जो एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो करेला फुसका नहीं, क्लोरेला फुसका, ठीक है। और सबसे अधिक 5 लाख चौस में होते हैं। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया यहीं खत्म हुआ। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल की ओर आगे बढ़ते हैं।